पहले मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में आत्मा प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और उनके द्वारा मैं जगह जगह प्रोग्राम में गया हूँ। मैं सीतापुर जयपुर भी गया हूँ और ये पुत्रों की वहाँ डीगी मालपुरा भी गया था। मैं वहाँ आम की वो देखी थी मैंने, रिसर्च सेंटर यहाँ नानता में नींबू वर्गीय पौधों की देखी थी मैं, और इससे मुझे बहुत लाभ मिला है। मेरा जीवन बदल गया इससे वास्तव। अभी मैंने नंदकिशोर की बाला के संपर्क में आया, उन्होंने मुझे गर्मी के प्याज करने की वो बताई और अभी मेरे खेत में प्याज खड़े हैं और मैं आज भी मंडी में 3 बजे 3,000 रुपए के प्याज बेच के आया। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एक नौकरी पैसे वाले आदमी के बराबर में इससे पैसा कमा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? प्रहलाद सुमने साहब मेरा नाम। प्रहलाद जी, और आपने अपने गांव में ऐसे कितने लोगों को प्रेरित किया जो आपकी तरह खड़े हो गए, आत्मनिर्भर हो गए? सर, हम जो एक कैटेगरी के आदमी हैं, हमारे यहाँ गाँव की जमीन ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में बिक चुकी है, लेकिन जो मौजूद है खास वो सारे इसी तरह से खेती कर रहे हैं और हम सब एक हैं और एक दूसरे को अपना। साल वर्ष में कितनी नेट बचत कर लेते हो एक वर्ष में? 2 लाख रुपए बचा लेता हूँ। 2 लाख। चलो बैठ जाओ। आप समझे ना इसका फर्क? मतलब जो ट्रेनिंग में गया, सीख के आया, जिसमें कर्जा था, जो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकता था, वो आत्मनिर्भर हो गया, है ना? तो ट्रेनिंग में बुलाने का क्या तरीका है आपका? कब कब रहते हो? अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया सर। ऑनलाइन के माध्यम से अपना अप्लाई करता है फार्मर, उसको हम लोग उसमें बुलाते हैं सर। पहले तो रैंडम था सर, जो है हम लोग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो युवा होता था प्रायोरिटी उनको देते थे सर। जो है आपको कितने लोगों को पता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए? जानकारी नहीं। कौन डील करता है इसको? ये सर आत्मा कौन है आत्मा का अधिकारी? रुचि वर्मा है डिप्टी डायरेक्टर, यही है। उस काउंटर में बैठी होगी। अरे कार्यक्रम चल रहा है, रुचि नहीं है, कैसे तो उनकी रुचि बढ़ेगी? चलो उनको आ जाने दो। अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिनी किट एवं प्रदर्शन में कितने लोगों ने भाग लिया? मिनी किट कितने को मिली? प्रदर्शन में कितने भाग लिया? हाथ खड़े करें जिन लोगों ने मिनी किट प्रदर्शन लिया है, हाथ खड़े करें। मिनी किट का प्रदर्शन किसने लिया? बहुत कम है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा उपाय बताओ। सर मिनी किट जो है ग्राम पंचायत द्वारा अलॉटमेंट होते हैं सर, जो है उसमें ईच ग्राम पंचायत जो संख्या आती है उनको हम लोग सर, जिन्होंने पहले नहीं लिया है उन किसान भाइयों को हम लोग दिलवाते सर कमेटी के माध्यम से। नहीं तो आप कौन सी ग्राम पंचायत से? जरा खड़े हो जाओ। कौन सी? आपने ट्रेनिंग ली? नहीं सर। मिनी कट का प्रशिक्षण नहीं लिया सर कभी। हम जब पिछले साल इनको तो पता ही नहीं लगा। आज तक किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने कभी इस बारे में संपर्क नहीं किया। कोई जानकारी नहीं मिली कभी भी। नोट करते जाओ सर, जो आप अपना लैब से उसको अपन कैसे इम्प्रूव करेंगे। कोई अधिकारी आता नहीं है बताने के लिए। तो बैठो पड़ा जाओ। कोई अधिकारी नहीं आया, आज तक किसी कृषि अधिकारी भी नहीं आया, सुपरवाइजर भी नहीं आया। प्राइवेट जो कंपनी वाले आते हैं ना, तो वो आते रहते हैं, मीटिंग लेते हैं। चलो जो अपनी पौध होती है उसको बचाने के लिए कभी कोई जानकारी दी है किसी अधिकारी ने हमारे में? कौन है प्लांट प्रोटेक्शन का? प्लांट प्रोटेक्शन के सर जो है अपने डिपार्टमेंट के कृषि अधिकारी जो होते हैं वो देते हैं फील्ड में। कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी सर इसकी जानकारी मुहैया कराते हैं। कृषि अधिकारी कोई है यहाँ? सहायक कृषि अधिकारी है? आपकी कौन सी पंचायत है? गामच का कृषि पर्यवेक्षक है यहाँ? ग्रामच जिला बूंदी के असिस्टेंट डायरेक्टर, जिला विस्तार अधिकारी,
कहाँ है? आप कहाँ से आए हो बाबा? कौन सी पंचायत है? अटीपुरा। वहाँ वो कौन है सुपरवाइजर अटीपुरा में? कभी कोई आया भी नहीं? कोई योजना की जानकारी नहीं दी? अरे इसका जवाब दिलवाओ भाई। कहाँ कौन अधिकार है अटीपुरा का? कौन सा जिला लगता है आपका? अटीपुरा बूंदी। बूंदी के बुलाओ। कौशा जी, बूंदी के असिस्टेंट डायरेक्टर। अरे बूंदी के असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है? खड़े होने आप डीओ साहब बात करेंगे ना, आप आइए आगे। बूंदी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र जी आए। ये जो अधिकारी है वो आगे यहाँ बैठ आप जाए। आ जाइए, आगे आ जाइए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है जब एक मिनट आप जब नाम खुल रहा है कि बूंदी का असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए आप नाम खड़ा नहीं कर सकते। राजे आइए, आप दीजिए, आप जवाब दीजिए। जब बूंदी का असिस्टेंट डायरेक्टर आप अटीपुरा को देखा कभी? जी सर, ये सीएडी एरिया में हाँ? सीएडी एरिया क्यों साहब? ये कमांड एरिया में बूंदी, तानेड़ा और केशोराय पाटन पंचायत समिति आती है और यहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है सर। केवल 2 सहायक कृषि अधिकारी और 23 सुपरवाइजर इनके एरिया में कार्यरत। आप क्या हो? मैं सहायक निदेशक एरिया। आपकी जिम्मेदारी देखी होगी। 10 पंचायत कौन कौन सी देखी जरा बताओ। वो क्यों बता रहे हैं? आप क्या हो? डीओसी। बताओ 10 पंचायतों के नाम। इनके एरिया में जो वो है, एक नीम का खेड़ा है, नीम का खेड़ा से कोई आया है? चलो दूसरी अट्टीपुरा है। अटीपुरा बाबा खड़ा हो गया। ये जो एरिया है इनका, एक बस ये आप इनको समझ बाबा, आपको कोई मिली पिट की और फसल खराब हो जाए, बहुत संरक्षण की कोई समाज सिखाने आया, दवा देने आया क्या? हमारा जो कृषि प्रोफेसर हमारा जो कृषि प्रोफेसर बैठता सर, हमारा जो कृषि प्रोफेसर अपना जो कृषि क्षेत्र है वो रामनगर हेडक्वार्टर है, उसके पास सर 7 ग्राम पंचायत सर सारे। नहीं, रामनगर 100 किलोमीटर दूर होगा मोटरसाइकिल का है, वो टीए लेता है। कोई बात नहीं। अब सीएडी के एरिया में आप बताओ, आप ऐसा माने सीएडी के एरिया में इनमें से कौन कौन सी योजनाएं नहीं है, बाकी सब लागू हैं? सर मेडिकेट भी लगता है, प्रदर्शन भी लगता है। हाँ। और ये जो आपकी बाबा वो उसकी खेत की मिट्टी की जांच हुई है क्या? किसी की नहीं हुई? सर 105 नहीं, आप सुनो, एक मिनट सर, इतने किसान यहाँ पर बैठे हो, इसमें किसान इतने कौन कौन है जिन्होंने हमारे विभाग की लेबोरेटरी में आके अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई हो? एक बार सर मैंने करवाया थी, तो रिपोर्टिंग आई, 6 महीने में जांचना। 6 महीने में जांच नहीं हो? गाँव में पंचायत देना भैया, वो माइक बोल रहे तो कर दे बेटा। मिट्टी की जांच करवाई थी, वो मिट्टी और फिर उसकी रिपोर्टिंग की वापस। आप कौन सी पंचायत से हैं? गाँव में पंचायत कहाँ दी आपने? गाँव में आए थे कुछ अधिकारी। उनको दी थी? हाँ, उनको दी। तो वहां पटक गए मिट्टी को। लेकिन तो शिकायत है मेरे को। आप बोलो साहब। सर आप अपने अधिकारी ये जो निधि की सरसों की बोई, चने की बोई है, गेहूं की बोई, उसकी कितने महीने बाद में किसानी पार बोलो, जवाब दो। सर मेरी बात सुनो सर। अरे ये मतलब ये सुनो, ये अधिकारी भी अपनी है, मैं भी आपको, आप मेरे हो, जो शिकायत है उसको उसको कार्रवाई करेंगे। जगदीश भाई साहब जो है, हाँ सर मेरी जगदीश भाई साहब बात प्लीज।
मंच पे है सर। ये जो अधिकारी है मिनी किट का वितरण फसल बुआई के 3 महीने जगदीश सिंह भाई साहब, और हेलो भाइयों को ये 3 महीने 4 महीने बाद देते हैं। हेलो वहाँ पे ऐसा इन्होंने टाइम दे दी थी ये सब किसानों से किसी से वो तुम्हारा नहीं जानते, मैं आपका कौन सा ढंग का कॉर्डलेस हो ना को ये कॉर्डलेस तो हेलो वो लोग कॉर्डलेस लो दोनों खराब है क्या? हेलो 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 हाँ सर, बूंदी जिले में या कोटा डिवीजन में कृषि विभाग द्वारा जितने भी बेनिफिट्स आते हैं वो फसल की बुआई के 3 महीने बाद होते हैं। आप किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से पूछ लो, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। और कोई लिखा है उसको, कोई लिखा है क्या पदाधिकारी 3 महीने बाद ऐसा नहीं होता है। हमारा डिपार्टमेंट तो हारा हाथ ही हारा। चलो ये देखना अपने रबी के फसल का जब बुआई हुई थी तो अपने संभाग में कितने मिली के किस किस से बांटे गए और कब बांटे गए इसका विवरण देना हो तो उनकी बात वेरीफाई हो जाए वास्तव में 2 महीने 3 महीने बाद भी है। और आगे ये ध्यान रखें कि जो मिनीकेटर बनते हैं कितने बार दिन पहले दे देना चाहिए किसान को? सर बुआई के 15 दिन पहले तो आना ही चाहिए सर, बुआई के 15 दिन पहले ताकि वो कम से कम अरेंजमेंट ना कराए, तो उसके बाद एक उन्हीं भी मिल जाएगा सर चीज। अभी आपको कोई मिला है क्या बाजरा? डेवलपमेंट नहीं आया कोई भी आप कब तक दे देंगे? सर, अभी जैसे डेवलपमेंट आएगा हम लोग हम लोग टाइम से दे देंगे। अलॉटमेंट वाले बोलो हमारे जयपुर के कब तक अलॉटमेंट हो जाएगा सिखाओ जी। देखिए ये जो अभी खरीफ है इसकी जो बेनिफिट है ये आपको 15 जून तक अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अभी हमारे अधिकारी कह रहे थे बुआई से 15 दिन पहले तो आप लोगों का चयन जो भी है हमारे विभाग द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। और हमारे जिले के जो है आपके क्षेत्र के सुपरवाइजर और कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डबल साइंटिस्ट अधिकारी, सहायक निदेशक और उनके ऊपर हमारा एक जॉइंट एक्टिव होता है विषय में। तो अगर कहीं भी आपको लग रहा है कोई अनियमितताएं हो रही है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप प्लीज उनसे संपर्क करिए। एक तो हमारे खुद की ग्रीवेंसेस और पोर्टल बना हुआ है उस पर भी आप कर सकते हैं। आपको मालूम है आजकल कि सारी की सारी कृषि विभाग की जो स्कीमें हैं वो डीबीटी पे है, मतलब हम उसको डायरेक्ट करते हैं और ऑनलाइन है। इसमें ऐसा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको मैनुअली फॉर्म भरना बाकी करना, सब कुछ आपको आपके ई मित्र पे जाना, वहीं से आपको सब कुछ किया जाता है। तो काफी देखिए मंत्री महोदय जब से पधारे हैं ये काफी आपके साथ ये दूसरा संवाद है। पहले जैसा ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के अंदर की डायरेक्ट मंत्री महोदय आप लोगों से जुड़ रहे हैं और आपकी समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये विभाग का प्रयास है कि हम लोग इसको और बेहतर करें। कुछ कमियां रह सकती है मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और फिर भी शेखाव जी इनको ये पूरी जानकारी दो पोर्टल पे कहा ऐसे कोई है जानकारी देने वाले आप ही दे दोगे? अरे नहीं है सर, हमारे विभाग में मैं भी दे दूंगा। हम बताओ कौन है? आप बताओ, हम बताओ आराम से पूरा डिटेल बताओ। सर ये बेनिफिट की जो प्रक्रिया है वो राज्य किसान पोर्टल पर सर हमारे किसान जो अप्लाई करता है अपने जन आधार कार्ड से। 2 मिनट राज्य किसान पोर्टल की कितने सभी लोगों को हम लोग इस चीज का रेस्टिमेशन करेंगे। सर एक्चुअली क्या है जो अपने पास जैसे बेनिफिट आते हैं पूरे जिले में अगर हम देखेंगे सर 1,61,000 के करीब किसान है सर। अगर आप कोटा की बात करें पूरे संभाग की बात करेंगे
तो करीब 5 लाख से भी अधिक किसान होंगे। हमारे पास किसी पर्टिकुलर किस्म के बेनिफिट्स जो आते हैं तो करीब पूरे संभाग में देखेंगे तो सर अभी जैसे डेटा की बात करें, नहीं वो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 90% किसानों को अपनी ये तो मोटी सी जानकारी होना चाहिए कि आज किसान साथी पोर्टल भी है जिस पर हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बता दोबारा 5 मिनट प्रकाश डालो। सर अभी आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी जितनी भर की स्कीम है, चाहे वो मिट्टी की हो, प्रदर्शन की हो, इवन है अपना मिट्टी का नमूना भी जो हम देते हैं वो भी राज्य किसान पोर्टल के माध्यम से आता है। तारबंदी की स्कीम है वो भी जुड़ी हुई है। हर स्कीम का फायदा आपको मिल रहा है, चाहे बुखार अकाउंट का हो, चाहे वो सिंचाई लाइन का हो, चाहे कृषि यंत्रों का हो। टोटल एप्लीकेशन जो है आप अपनी आपकी चाहे आप ई मित्रा के माध्यम से करा दें, हो सकता है आपको आपकी एप्लीकेशन क्योंकि ई मित्रा से कराते हैं इसलिए आपको जानकारी नहीं हो, अदरवाइज आप स्वयं भी अपने SSO ID से जन आधार कार्ड से अपने पास ये जो किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करके खुद एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके और अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी पे आएंगे आप तो आपकी प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी होगी, आपकी स्वीकृति मिलेगी, आपको मिनीकेट भी मिलेगा। बिना कंसेंट के कोई भी मिनीकेट चाहे किसी भी, चाहे 1 किलो का हो, चाहे 5 किलो का हो, चाहे 10 किलो का हो, बिना कंसेंट के, बिना OTP के ये वेरीफाइड नहीं होता है कि आपको मिनीकेट नहीं दिया गया। उसमें यहाँ तक भी दर्ज होता है, यहाँ तक भी दर्ज होता है आप खड़ो समझा। राष्ट्र किसान साथी पोर्टल पर कैसे अप्लाई करेंगे बताओ। डाउनलोड करके उस पोर्टल को बॉक्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करके उसमें जो भी ऑप्शन आते हैं कि कौन सी या कोई योजना का लाभ लेना है उस पर अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद ग्राम पंचायत के ऊपर होता है, प्राइवेट में लेते हैं कि नहीं लेते हैं ऊपर होता है, बाकी अपन तो कर देंगे। जिनको जानकारी है वो कर देंगे। आपको जानकारी है? हाँ सर, आपके इलाके में फार्म फोन मिला है किसी को? एक को मिला है मेरे गाँव, एक ही को। और वो पशु से बताने वाली तार किसी को मिला क्या? खेत की रखवाली, खेत की तारबंदी ये जिन लोगों को मिली है वो हाथ उठा रहे हैं ना। चलो ठीक है, अब आगे चलो। चलो सर एक स्वयं घर काम वाली बात है तो मैं सर इसमें मंच, क्योंकि मेरे सामने सभी किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखा हूँ मंच पे जो है ये अवगत कराना चाहूंगा कि बजाज स्वास्थ्य कार्ड जो धरती माता है ये इतनी महत्वपूर्ण है जितनी हमारे लिए उससे ज्यादा आपके लिए है। आप उसमें से अन्न पैदा करते हैं और जो पैदा करते हैं उसको अपने परिवार को, उसके अपने आसपास के लोगों को पेट पालन के लिए, जो आप भरण पोषण के लिए अन्नदाता के रूप में काम करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा वापस करो। एक बिंदु है तारबंदी से पहले वाले का महत्वपूर्ण काम तो होगा, इसके बाद का तारबंदी ये सर इस पर आ जाती है अपन जो है सर। तारबंदी में पिछले दिनों जो आपने संशोधन किया सर, एक बहुत बड़ा संशोधन किया है, किसान भाई को अवगत कराना चाहूंगा। 10 मिनट यहाँ जितने किसान बैठे हैं किसने तारबंदी किसी कराई है? हाथ खड़ा करो तो आप खड़े हो जाओ ना। बेटा सबको जानकारी दो, कितनी सब्सिडी मिली, हाँ कितना लाभ मिला। लाइट दे दो भाई, फटाफट दो। बात मत करो भाई, सुनो आपस में। आप बोले आप विस्तार से बताएं। हाँ सर, मैंने नाम का क्या है? कुंजी मीना, कहाँ के रहने वाले हो? कालाखेड़ा बारा डिस्ट्रिक्ट। कितनी जमीन है आपके पास? 60 बीघा। 60 बीघा। कितनी तारबंदी मिली? 15 बीघा में करवाया। 15 बीघा में? 2 लोग हैं खड़े हुए सर ज्वाइंट में। 15 बीघा में कैसे हो गए? ये सर मैं पहले 10.5 एकड़ का था, 10 बीघा का था, तो इन्होंने 2 लोगों के साथ करवाई होगी। देखो कितना चतुर है, अपने पूरे खेत की बारबंदी कर रहे, तुम क्यों सोए भाई? बेटा इनको सबको बता। 15 बीघा में तारबंदी कर रहे हैं। हाँ जोर से जोर तक सुनो, जोर से जानकारी है ना बेटा। हाँ ये बात जो होगा कहीं
पूरा इतना। हाँ 15 बीघा में तारबंदी कराए और 48,000 सब्सिडी का है। 48,000 1 लाख रुपए का चाहिए। आपको कितना लगाना पड़ा? 1 लाख आधा मिल गया, आधा ही लगाना पड़ा। तो भाई किसान भाइयों, आप इनकी ही तरह मीना जी का कमरे की तरह फाइल कैसे अप्लाई करें कुछ सर टीवी पे डाउनलोड कर दें। ठीक है, किसी को देखी फिर आपसे जो मेरे को सूचना दी आपकी तारबंदी सेक्शन हुई है, फिर मैंने तारबंदी करवाई, इनमें सारी गवर्नमेंट की होगी और उसके बाद मेरे को घर बैठे हो गया काम। भाई खाते में आ गया पैसा, खाते में पैसा आ गया, अब आप आगे तारबंदी खरीदी और अपनी जमीन को सुरक्षित कर लिया। तो मैंने मीटिंग इसीलिए बुलाई है, भाषण के लिए नहीं बुलाई कि आप हमारी हर योजना की जानकारी लें, उसका लाभ उठाएं, सब्सिडी लें और अपनी आय बढ़ाएं। चलो हाँ सुनाओ। मैं किसके बारे में उपाय नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आप कहाँ से आए हो? आपने तो आपने वोट कहाँ दिया? अरे भाई हंसराजी का देखो, तो प्रोसीजर में हंसराजी पिताजी का नाम हंसराजी गांधी गाँव खेड़ी ब्याह इसका आप हम तो ऑनलाइन सिस्टम में किसी को पता लग सकता है? अभी बता डिटेल सर इस योजना के बारे में थोड़ा सा जो आपने संशोधन किए किसान के हिसाब में दीपक भैया पिछले साल तक व्यक्तिगत किसान के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन, सुनो भाई बात मत करो, लोगों फायदे की बात सुनो। 1.5 हेक्टेयर जमीन एक जगह होने पे वो पात्रता रखता था किसान, और सामने आते ही सबसे पहला इंटरवेंशन यही किया था। बिडोर ने एक बार वो मीटिंग ली थी हमारी, उसमें कहा था कि इसमें लघु सीमांत कर्तव्य कवर नहीं होते हैं, तो वो फाइनल में चला दी थी। सामने हाथों हाथ ही करके उसको अब इस साल से आधा हेक्टर कृषक व्यक्तिगत भी लगा सकता है, 2 किसान मिलकर के लगाएंगे तब भी आधा हेक्टर की जमीन की मांग करेंगे। और यदि आप सामुदायिक रूप से लगाते हैं, 10 किसान मिलकर के अगर 5 हेक्टर जमीन हो उनके पास, तो वो सामुदायिक तारबंदी कहलाएगी। और तीनों में सब्सिडी यदि व्यक्तिगत किसान लगाता है जिसके पास आधा हेक्टर जमीन है, हम मैक्सिमम 400 मीटर का मतलब 1 हेक्टर कवर हो जाता है, पूरा 4 बीघा पक्का कवर हो जाता है। आधा हेक्टर में 2 बीघा, जिसमें 200 मीटर तारबंदी हम देते हैं। और अगर सामुदायिक में 10 किसान मिलकर लगाते हैं तो 10 को व्यक्तिगत रूप से 400 मीटर, यानी कि 10 किसान मिलकर के लेंगे तो 4000 मीटर तक उनको सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य किसान को इकाई लागत इसकी 80,000 रुपए मानी हुई है। सामान्य किसान जो लघु सीमांत नहीं है उसको लागत का 50% इकाई लागत का या 40,000 रुपए 400 मीटर पे, यानी कि 100 रुपए प्रति मीटर। अगर किसी किसान ने 300 मीटर लगाई है तो 300 मीटर की राशि 100 रुपए मीटर के हिसाब से 30,000 रुपए मिलेगी। अगर लघु सीमांत कृषक है तो उसको मिलेगी 48,000, यानी कि इकाई लागत का 60%। और यदि सामुदायिक रूप से इसको प्रेरित करने के लिए, जैसे मान लीजिए भाई आपस में जुड़ सकते हैं, चाचा ताऊ जुड़ सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जुड़ सकते हैं, और सामुदायिक में ताकि रास्ते भी नहीं रुके और अपने अपने रास्ते रख लें, तो इसको प्रोवाइड करने के लिए इसको मोटिवेट करें सामुदायिक को, तो उसके अंदर इकाई लागत का 70% तक अनुदान है, यानी कि एक किसान को 56,000 रुपए 400 मीटर तारबंदी स्थापित करने से सामुदायिक रूप में मिलेगा। इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 2 भाई है, दोनों मिलकर के लेंगे तो दोनों को 400 मीटर तक दी जाएगी। ये इसके अंदर है। आधा हेक्टर इसमें कर दी गई है
और इस बार लक्ष्य इतने हैं, अभी हमारे पास लगभग 3 लाख किसानों की एप्लीकेशन राजस्थान साथी पे है और इसकी प्रक्रिया बहुत आसान सी है। आप अपने मोबाइल से, अभी जैसे सरपंच जी बता रहे थे, जो आपका प्ले स्टोर है, सभी आजकल एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। प्ले स्टोर पे जाकर के राज किसान सुविधा के नाम से डाल दे, राज किसान सुविधा ऐप आ जाएगा। उस ऐप में कृषि विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी, उसके दिशा निर्देश, यदि आप किसी योजना में पात्र है या नहीं, पात्रता जांचने का भी उसमें प्रावधान है कि भाई आप जैसे अपनी जमीन डालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं इस योजना के लिए पात्रता रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। इसके अलावा आपके पास समय समय पर सूचना आएगी। अब किसी भी योजना जैसे तारबंदी में आप खुद के मोबाइल से जनाधार नंबर डाल करके या किसी की किसान की SSO ID बनी हुई है तो उसके माध्यम से, अन्यथा ई मित्र पे जाकर के अपनी एक जमाबंदी जनाधार नंबर ले जाए, खेत का नक्शा ले जाए। और जनाधार में एक चीज जरूर ध्यान रखे हैं कि बहुत सारे किसानों के हमारे पास एक चीज आती है जयपुर तक कि जैसे उसमें जो जनाधार बनाया उसमें बैंक अकाउंट दूसरा था और बाद के अंदर हो सकता है हमने उस अकाउंट को बंद करके दूसरा कर दिया, अब वो अकाउंट किसी और के नाम खुल गया। तो क्योंकि ये तो बिल्कुल एंड टू एंड डिजिटाइज स्कीम है तो वो पैसा उसके खाते में चले जाता है, फिर किसान कहता है तो फिर उससे बैंक से वापस उससे पैसा लेना लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो आप ई मित्र से भी आवेदन कर सकते हैं। 3 चीज चाहिए, बैंक का विवरण, जनाधार और नवीनतम जमाबंदी, ये लगा दें आप। उसके बाद अपने आप ई मित्र से हमारे पास आ जाएगी फिर उसकी जांच होगी डॉक्यूमेंट्स कि भाई आप पात्रता रखते हैं। चलो हो गया, आप समझ गए ना, समझ गए और आगे बढ़े। चलो भाई आगे चलो, सरपंच आगे। सर तारबंदी का मैं कुछ जो महत्वपूर्ण जो इसमें खूबसूरती है वो बता दूं आपको कि तारबंदी में सरकार ने इतना बड़ा चेंज किया है। पहले 1.5 हेक्टर जमीन रखी हुई थी, अभी साहब ने इसको घटा के बड़ा किसान इतना जमीन नहीं होती, केवल 0.5 हेक्टर जमीन, 3 बीघा जिसके पास जमीन है वो किसान भी इसका पात्र है। इसमें भी खंभे लोहे के लगाओ, पत्थर के लगाओ, सीमेंट के लगाओ, जाली लगाओ, चाहे चैनल लगाओ या वर्गाकार जाली लगाओ, ये सारे प्रावधान किए हुए हैं। आप अपना ई मित्र आज ही अपनी एप्लीकेशन को लाइक करें। नेक्स्ट फार्म फॉर्म, कच्चा फार्म, प्लास्टिक लाइनिंग, फार्म फॉर्म किसने बनाया? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने फार्म फॉर्म बनाया है हालांकि संभाग में, हालांकि फार्म फॉर्म की संभावना क्योंकि ज्यादातर ये सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर करीब हर साल जो संभाग में करीब 60-70 फार्म फॉर्म ही बनते हैं। इसलिए छोड़ो पानी घटा रहता है। अभी सिंचाई पाइपलाइन, यस सर, ये सर इतनी महत्वपूर्ण योजना है और किसान भाई बहुत इसका यूज करते हैं। 20 से 25% जो इसके पानी की बचत होती है सर, और ये योजना भी हमारा DBT और राजस्थान पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल है सर। इसमें सर किसान भाइयों को जो है आमतौर पर 15,000 रुपए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बाकी को 60% 18,000 रुपए की छूट है। और किसी ने पाइपलाइन लिया है, मुझे सारी चीज ले ली भाई। जिन्होंने लिया है एक जगह को भाई को भाई उनको दो, उनको इसमें फार्म कौन है? माननीय मंत्री महोदय ने बताओ। नमस्कार माननीय मंत्री महोदय, नाम, गाँव, रोहित सुमन, बात मत करो। ए बाबा बात मत करो, वो गोल डोला से रहता है। रोहित सुमन, ग्राम सोमन तहसील। पाइप लेने के बाद मुझे उसका लाभ मिला। 55 पाइप लिए सर, उसकी 50% सब्सिडी 15,000 रुपए DBT खाते में 50% तो 60% भी होगी सर। वो अन्य क्वेश्चन में आया। अच्छा चलो ठीक है बेटा। माननीय मंत्री महोदय जी, फार्म फॉर्म की जो ये अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ डिमांड नहीं है। हमारे 4 जिलों में जैसे बूंदी जिला है तो बूंदी में इंदरगढ़ एरिया है, करवर एरिया है, नेरमा क्षेत्र है।
सिर्फ कालेगढ़ क्षेत्र में पानी है, उधर उनका मतलब ये ज्यादा मांग नहीं है। नहीं, ये प्रयास नहीं करते, सिर्फ ये कहा है कि ये आप ऑनलाइन लगा दो सही, तुरंत मिलेगा आपको। ये ऑनलाइन नहीं जहाँ पे बेचारे यही तो हो सकता है पानी का एरिया आधा है आधा नहीं। नहीं अपन इनको बता रहे हैं कैसे अप्लाई करना है, जो जिसको जरूरत है। आप हॉर्मोन का फार्मूला सीख गए, पाइपलाइन का सीख गए, तारबंदी का सीख गए, और आगे चलो। डिग्गी तो होती है, डिग्गी आनी होगी सर। चलो ये एक दूसरी महिला इससे पहला हो गया ये कृषि में अध्ययन छात्राओं का सर। हाँ सर, ये इसका बहुत बड़ा स्कोप इस हाड़ौती संभाग में है सर। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय दिए सर, आपके अधीन सर कृषि महाविद्यालय दिए हैं, और यहाँ की जो छात्राएं कृषि विषय को लेकर के सर काफी रुचि ले रही है। यदि मैं एक संभाग में सर कोटा और बारह जिले की बात करूँ तो कोटा में सर पिछले साल 865 बच्चियों को 1,53,53,00,000 रुपए, सर 1,53,00,000 रुपए दिए। बजाओ ताली बजाओ भाई। अरे अच्छा काम करने की ताली बजाओ, ये अच्छा नहीं होता तो हमका दिल्ली कर दे तो। सर एक और बात बताओ, सम्मानीय बाबा साहब ने आपकी बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन किया इस योजना में। पहले 5,000 रुपए मिलते थे छात्रा को, 11वीं 12वीं पढ़ती थी, जिसको बढ़ा करके 15,000 रुपए किया। यही नहीं किया, जो बच्ची बीएससी कर रही है उस बच्ची को जो है पहले 15,000 का बढ़ा करके उसको जो 25,000 रुपए किया। और ये लगातार 1 साल के लिए नहीं, लगातार 3-4 साल जब तक भी बच्ची पढ़ेगी तब तक दिया जाएगा। और अगर कोई उच्च शिक्षा ले रही है तो उसको 40,000 रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। और वो क्रेडिट जो है हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय को जाता है, जिन्होंने सरकार में जब आए और उन्होंने तुरंत